नमस्कार, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं न्यू पैटर्न ऑफ सिलोइज्म जो अपकमिंग सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं न्यू पैटर्न ऑफ सिलोइज्म में। हम आज के सेशन में दो क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहला क्वांटिफायर है वो है ओनली, अर्थात केवल या सिर्फ। दूसरा जो क्वांटिफायर है वो है ओनली अ फ्यू, अर्थात केवल कुछ। इन दोनों क्वांटिफायर्स को पढ़ने वाले हैं और होप अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो ये दोनों ही क्वांटिफायर्स के जो अब तक आपके डाउट्स हैं वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं ये जो क्वांटिफायर है ओनली उसके तरफ। अगर आपसे ये कहा जाए इसे एक उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि इस दुकान पर, मान लीजिए कोई दुकान हो और हम कहें कि उस दुकान पर केवल किताबें मिलती हैं, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका एक अर्थ होगा कि मिलने वाली सभी वस्तुएं उस दुकान पर केवल क्या है? किताबें हैं। किताबों। दूसरा जो अर्थ इसका एक और निकलेगा वो ये कि किताबों के अलावा वहाँ उस दुकान पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कोई भी वस्तु आपको नहीं मिलती है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहा जाए कि एक दुकान हो और मैं कहूँ कि उस दुकान पर केवल किताबें मिलती हैं, तो इसका तात्पर्य है मिलने वाली सभी वस्तुएं क्या हैं? किताबें हैं। दूसरा एक ये भी अर्थ निकलता है कि उस दुकान पर किताबों के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसे समझते हैं, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ ओनली ए इज बी, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका एक अर्थ होगा कि जितने भी बी हैं सभी के सभी क्या हैं? ए, अर्थात ऑल बी इज ए। और जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसा डायग्राम बनेगा कि बी का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है? ए है। ठीक है। अब साथ ही साथ में एक और भी अर्थ जो निकल रहा था, जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा था, वो इसमें कैसे हम यूज करेंगे कि ये जो बी का हिस्सा है, ये ए का जो पार्ट जो कि बी है, वो केवल और केवल क्या होगा? बी होगा। बी के अलावा वो जो हिस्सा होगा, वो जो पार्ट होगा, वो किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा शेयर नहीं किया जाएगा। इसे हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हमें ये कहूँ कि ओनली P इज Q एंड सम P इज R, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम कि P Q जितने भी Q, ओनली P इज Q, अर्थात जितने भी Q हैं सभी के सभी क्या है? P। तो ये जितने भी Q हैं ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? P। और साथ ही साथ में P का कुछ हिस्सा क्या है? R, तो P का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा? R। अब अगर कंक्लूजन आपको दिया गया हो सम Q इज R, या दूसरा कंक्लूजन दिया गया हो सम Q कैन बी R, तो कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए हमने पढ़ा कि ओनली P इज Q है, अर्थात इसका अर्थ है कि जितने भी Q हैं वे सभी के सभी क्या हैं? P। और एक दूसरा अर्थ है कि ये जो Q का सेक्शन हुआ, Q का जो हिस्सा हुआ, ये केवल और केवल क्या होना चाहिए? P होना चाहिए। P के अलावा ये किसी से भी अपने हिस्से को शेयर नहीं करेगा, अर्थात Q और R के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन बनेगा और वो रिलेशन किसका बनेगा? नो का। और उस केस में अगर हम कहें तो हमारा जो पहला कंक्लूजन कैसा है? पॉजिटिव। रिलेशन कैसा प्राप्त हो रहा है? नेगेटिव। कंक्लूजन कैसा है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। और मैंने आपको पॉसिबिलिटी वाले केस में पढ़ा रखा है कि जहाँ भी
दो एलिमेंट के बीच में नो का रिलेशन बनता है वहाँ कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, नो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, अर्थात सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग।